देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अपराधों का ग्राफ एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई न करके आरोपियों के बचाव में कार्य करने का काम बखूबी किया जा रहा है। हाँ, एक ऐसा ही मामला रीवा जिले के शाहपुर थाना से सामने आया, जहां 21 जून की दरियामनी रात 8:30 बजे शाहपुर थाना अंतर्गत बरिया गाँव के पास पीड़ित रवि द्विवेदी सहित अन्य लोगों के ऊपर कुछ आरोपियों के द्वारा हाथी पर तलवार से हमला कर दिया गया है, जिसमें आरोपियों के द्वारा पीड़ित पक्ष में जमकर मारपीट की गई है। मारपीट के दौरान जब आसपास के लोग आए तब आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। इस मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, जबकि एक व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। कहाँ से हैं? गौरी हरदिहा से। क्या घटना हुई है आपके साथ? हम आ रहे थे तीनों भाई साथ में, तो बरिया में हमारे साथ वारदात हुआ। राड और तलवार से मारा गया है। कौन मारा है? इसमें अपना विवेक सिंह थे जी अजय सिंह और चिरंजीवी छोटू सिंह जी और आदर्श पटवा और एक उसका ब्रिजेश पटवा था और 2-4 लोग और थे उसके साथ में, जिनको पहचान नहीं पाए हैं। पूरी घटना बताइए, कैसे कहाँ से बात शुरू हुई? ये बात तो क्या कि उसके का लगभग 1 हफ्ते पहले हमारे मेरे छोटे भाई से पैसे के लिए बोले कि चलो दारू वारू पिला दूँ। उसके बाद इससे गाड़ी गड़होज की है उस दिन। फिर मैं उस दिन 21 तारीख को हम तीनों भाई आ रहे थे बरिया से। तो बरिया से थोड़ा आगे जब आए हैं, वहाँ पे हमारे साथ वारदात हुई। वारदात कहाँ पे हुई है? ये हुआ है हरदिहा चमरौटी में। कितने लोग थे उसमें? वहाँ पे तो हम लोग 3 थे और लोग 7-8 थे, 2 गाड़ी में थे। वारदात के बाद आप किसी को सूचना दिए, पुलिस को सूचना दिए? हाँ, गए थे हम, आए वहाँ पे पुलिस वालों के पास, तो लोग रिपोर्ट वगैरह नहीं लिख रहे थे। क्यों? बोले कि पहले हनुमाना चलो हॉस्पिटल जी। इसके बाद हमने बोला पहले FIR लिख लो, जी। फिर वहाँ चलेंगे। तो वहाँ 1 घंटे हम थाने में रुके थे, पूरा खून बह रहा था। जी। इसके बाद हमको लेके हनुमाना गया, हनुमाना से फिर रेफर किया गया रीवा के लिए। जी। रीवा गए तो वहाँ हॉस्पिटल से हमको बाहर निकाल दिया गया। जी। कोई इलाज नहीं करने को तैयार था। बात करने के बाद फिर पट्टी हमारी टाँका उका लगाए हैं, इसके बाद हमको बाहर कर दिए गए। बाहर क्यों किए? बोले कि अभी यहाँ पे जगह नहीं है। वो हम बोले कि हमारे हाथ में चोट लगी है, बस पर्ची के लिए बात किए तो लोग गुस्सा हो गए, बाहर उस कर समय दिया। आपकी हालत गंभीर थी? गंभीर थी। ये भाई मेरा बेहोश था। आपका? भोलानाथ चतुर्वेदी हो गया। कहाँ से हैं? मैं ग्राम बिलाहू का रहने वाला हूँ। तो रवि द्विवेदी के साथ जो घटना हुई है, उस घटना में आप क्या, उस घटना के बारे में क्या जानते हैं आप? रवि द्विवेदी के साथ बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है जी। और जब रवि द्विवेदी के साथ घटना हुई तो रवि द्विवेदी ने मुझे फ़ोन किया। जी। तो मैं आनंद फानन में थाने पहुंचा, तो वहां देखा कि जो है तो मनोज द्विवेदी और ये कपिल द्विवेदी जो है तो ये दोनों लोग वहां घायल अवस्था में पड़े थे। जी। न कोई FIR था न कुछ था, तो इनको फिर वहाँ पे FIR लिखा गया। उसके बाद जो है तो इनको प्राथमिक उपचार के लिए हनुमाना भेजा गया और वहाँ से तुरंत रेफर किया गया। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी साथ में रीवा गई। जब संजय गांधी अस्पताल में गए तो डॉक्टरों द्वारा बहुत अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया। मतलब मनोज द्विवेदी का ब्लड चल रहा था, तो डॉक्टर को बोले कि ब्लड चल रहा है, तो बोले चलने दो। जी। कोई किसी प्रकार की देखरेख ही नहीं वहाँ पे पेशेंट की हुई। जी। और दवाई करने को जब कहते तो डॉक्टरों द्वारा बड़े भद्र तरीके से बातचीत की जाती थी। जी। और वहाँ पे गार्डों के द्वारा भी, तो ना तो इनका कुछ ठीक से ट्रीटमेंट किए और ना फिर उसके बाद टाँका उका लगा के बोले अब तुम लोग घर जाओ। बस यही है इनका। रात में भी डॉक्टरों द्वारा निकाल दिया गया इनको? हाँ, रात में वो बोले बस हो गया, टाँका उका लगा दिए। बोले जब डॉक्टर इनको निकाले तब इनकी हालत कैसी थी? इनकी हालत बहुत गंभीर थी उस समय भी ये निकाल दिए? हाँ, उनकी हालत इस समय गंभीर थी। ये चल नहीं पा रहे थे, 2-4 कदम चलते थे, उसके बाद बैठ जाते थे। तो इनको किसी तरह वहीं हॉस्पिटल में लेके ज़मीन पे पड़े रहे रात भर। फिर सुबह बाहर मेडिकल से गए, दवाई लिए और उसके बाद दवाई ववाई दे के फिर अपनी गाड़ी करके वहाँ से घर लेके आए। धन्यवाद। ध्रुवकांत चतुर्वेदी है। कहाँ से हैं? मैं बिलाहू ग्राम का निवासी हूँ।
रवि दुबे के केस में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये घटना तो हालांकि हमको 2 दिन बाद पता चली कि उन लोगों के साथ बहुत गलत हुआ जी। और इसमें सबसे बड़ा दोष तो हमारी राजनीतिक पार्टियों का है और प्रशासनिक इकाइयों का है। तो उस बेचारे को कहीं न कहीं सही न्याय और उसके जिस प्रकार का उसके साथ अपराध हुआ उसके साथ न्याय नहीं मिल पाया और सुनने में आता है कि शायद उसे हॉस्पिटल प्रशासन ने मदद नहीं दी और हालांकि थाना शाहपुर का जो प्रक्रिया था तो मैंने उनके पेपर भी देखे तो उसमें पूर्ण मतलब आईपीसी की जो धाराएं हैं वो माननीय दरोगा साहब ने लगाया है। और रही बात मेडिकल की तो हमें आशंकाएं हैं इसमें कि कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों का इसमें दबाव रहा है। इससे पहले भी ऐसा हमें लोगों ने बताया है कि ये जो बच्चे या जो लोग इसमें वारदात किए हैं तो इनका आपराधिक रिकॉर्ड शायद शाहपुर थाने में पहले भी संगीन अपराधों से बिलोंग करते हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसा कि उनके बड़े भाई साहब ने बताया कि अभी तक हमारे दरवाजे पे कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग ना तो हमें देखने आए, ना तो कोई सांत्वना दी और ना तो कोई मदद मिल रही है। और बेचारे हो गया अपना जीवन यापन कमा खा के करते थे, ये तो हमेशा बाहर ही रहते थे, परदेसी। अपराधियों को पुलिस अभी तक उठाई ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि पुलिस का काम जो है तो पुलिस करेगी। किंतु ये जो कृत्य है मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि थाना शाहपुर में माननीय ऋषभ सिंह एक अच्छे व्यक्ति हैं, थाना प्रभारी हैं और मैं ऐसा चाहूँगा कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष के दबाव में ना करके जो है तो इस अपराध को संज्ञान में लें और इनकी जो पहले की आपराधिक गतिविधियां रही हैं वो समस्त एक बार निरीक्षण करके अवलोकन करने के बाद इसमें कार्यवाही करें। और मैं तो उनसे यही आशा रखूँगा क्योंकि वो प्रशासनिक इकाई हैं और थाना प्रभारी हैं और इस संदर्भ में ज़्यादा जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जो हुआ अप्रिय घटना है क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण थे, इनसे तो ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रहता था, ना तो पॉलिटिकली मतलब रहता था। ये तो कोई अहमदाबाद है तो कोई गुजरात है, कोई साड़ी मिल में है तो कोई हीरा कंपनी में है, ऐसा मतलब हमको सुनने में आया। चलिए ठीक, धन्यवाद। मैं आपको रवि द्विवेदी कहाँ से हैं? गौरी हरदिया। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना मेरे साथ एक हफ्ते पहले जो है तो मेरे से विवेक सिंह, चिरंजीवी सिंह और राजू सिंह लोग ये जो है तो आदर्श पटवा लोग दारू के लिए 2-3 बार पैसा की मांग की। हमने उनसे मना किया, मैंने बोला इसके लिए मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो उस दिन मेरे साथ गाली गलौज की और के तुम बोले कि माँ बहन की गाली देकर बोले कि मैं तुझे देख लूँगा। और अचानक में 21 तारीख को मैं तीनों भाई आ रहा था, ये मेरे बड़े भाई हैं, स्कूटी ड्राइव कर रहे थे, चला रहे थे। वहाँ से मैं आया, ये लोग अचानक जो है तो वहाँ छुपे थे और जो है तो राड तलवार से हमला कर दिए, इनको मार दिए। तो इनका सर फट गया, इनको 24 टाँका लगा हुआ है, मेरे बड़े भाई हैं। इनको 28 टाँका लगा हुआ है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है पूरी तरह से। आपको भी चोट लगी है? मेरे भी चोट लगी है, मेरे यहाँ सर में सूजा हो गया है। यहाँ में एक पकड़ा था, उनका राड यहाँ फंस गया मेरे, तो मुझे लात वोत से मारे हैं। इसके बाद मैं आवाज़ दिया तो वहाँ से 3-4 लोग दौड़ के जब निकले, इतने में जो है तो हमारे साथ एक थे तारा पटेल जी थे, वो भी दौड़ के आए। उन्होंने खुद और उसके बावजूद वो लोग अपना नाम खुद ले रहे थे कि मैंने ये अपना नाम बता रहे थे तेज बोलकर मैंने मारा है और दोबारा ये अगर बच जाएगा तो तेरा मर्डर कर दूंगा। कौन कौन थे? ये विवेक सिंह थे गंजमा जी, उनके पिता का नाम गोपाल सिंह है। अजय सिंह गंजमा, उनके पिता का नाम गोपाल सिंह है। चिरंजीवी सिंह उर्फ छोटू सिंह थे, आदर्श पटवा थे, ब्रिजेश पटवा थे और उनके साथ 3-4 लोग और थे जिनको मैंने सही तरीके से देखूंगा तो पहचानूंगा, लेकिन उनका नाम पता मुझे नहीं पता है। इसकी सूचना पुलिस को दिए? जी, हम उसकी सूचना वहाँ से मुझे जो है तो 1-2 लोग जो है तो वहाँ चमरौटी के साकेत लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया मेरे घर में। यहाँ से हम किसी भी तरीके से थाने पहुँचे। थाने में मैंने 1 से 1.5 घंटे हमने वहाँ परेशान था, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। फिर थाना प्रभारी महोदय जी ने हमसे बोला
कि आप पहले वहाँ हॉस्पिटल जाओ, वहाँ से दवा कराओ, फिर मैं रिपोर्ट दूंगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, विनती की, पहले हमारी रिपोर्ट लिखिए, कल कोई वारदात हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी ये सभी होंगे। किसी भी तरीके से 1.5 से 2 घंटे के बाद हमारी रिपोर्ट लिखी गई। उसके बाद हम वहाँ हनुमाना थाना हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ जब पहुँचने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बहुत सीरियस मैटर है और वहाँ से रेफ़र कर दिए संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा के लिए। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ गए, हमको पुलिस की गाड़ी से मैं गया और एम्बुलेंस से गए हम लोग, और पुलिस की गाड़ी भी थी। वहाँ से हमको एडमिट करा के पुलिस वाले लोग चले आए। लेकिन वहाँ से पुलिस के आने से 1-1.5 घंटे के बाद 2 घंटे के अंदर हमको ट्रीटमेंट जो है तो ना तो कोई इंजेक्शन दिया गया, ना कुछ। हमारे भाइयों को सीधे जो है तो टाँका लगा के और 2 घंटे बाद मुझे बाहर कर दिया गया। ना तो कोई मुझे पर्ची दी गई, ना कुछ। और मेरे ये बोलने से कि मेरी पर्ची दे दीजिए, मुझे एडमिट कर लीजिए, ये केस बहुत गंभीर है, मौत भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा जो है हमें प्रताड़ित किया गया। यहाँ तक कि वहाँ से 1:30 बजे रात की बात है, 2 बजे रात में किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था। तो डॉक्टरों द्वारा धमकी दी गई, गार्डों द्वारा, और पुलिस को बुलवा कर मुझे पुलिस द्वारा क्या नाम है आपका? तारा पटेल, ग्राम पोस्ट गौरी। तो क्या घटना हुई है रवि दुबे के साथ? इनके साथ एक दर्दनाक मारपीट की घटना हुई है। उस दिन आप इनके साथ थे? उस दिन हम इनके साथ थे। तो उस समय, जिस समय इनके साथ घटना हुई, तो उस समय भी आप साथ में थे? हाँ, उस समय भी साथ में। क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि जब मैं इनको छाड़ करके यहाँ से घटना स्थल से जहाँ मारपीट हो रही थी, हमें मालूम नहीं था कि इस जगह इनकी मारपीट होगी। जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो जब इनको मारने वाले मारना शुरू कर दिए तो हम गाड़ी लेकर के लौट करके आए, देखे तो मारने वाले इनको मार रहे थे। मारने में कौन कौन थे? मारने में चीख करके बोल रहे थे कि हमें ये जो है तो विवेक सिंह ने मारा है, अज्जू सिंह ने मारा है, और जो है तो चिरंजीवी ने मारा है। ये आवाज़ लगा थे, इनकी आवाज़ें बंद हो रही थी कि भैया हमको मार डाले, ये नाम लेकर के चिल्ला रहे थे। तो पूरे गांव मोहल्ले के आदमी वहाँ उपस्थित हो गए। इसके बाद मारपीट के बाद क्या हुआ, कहाँ गए ये लोग? ये मारपीट के बाद इनको घर ले आने के बाद फिर शाहपुर थाने ले जाया गया, रिपोर्ट करवाई गई। रिपोर्ट में नामजद रिपोर्ट जो इनको देखे ये लोग, उसके मुताबिक में इन लोगों ने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट के बाद रेफर कराया, माने पीएससी हनुमाना के लिए। हनुमाना पीएससी जाने के बाद डॉक्टरों ने देखा कि ये इनकी गंभीर चोट है। गंभीर चोट होने के नाते इन्होंने रीवा रेफर कर दिया एम्बुलेंस से। फिर रीवा के लिए प्रस्थान हुआ और साथ में पुलिस भी रही और वहाँ भर्ती करवाई पुलिस भर्ती करवाने के बाद वो रिटर्न आ गई और वहाँ इनकी ट्रीटमेंट, जो टाँके की ट्रीटमेंट हुई। उसके बाद क्या हुआ? और डॉक्टरों ने इनका ट्रीटमेंट करने के बाद इनको भर्ती नहीं किया। क्यों नहीं किए? रवि दुबे और मनोज और जो है तो प्रमोद द्विवेदी को हमने ये कहा कि इनको भर्ती कर लीजिए साहब, ये गंभीर चोट है। तो कहा नहीं, गंभीर चोट नहीं है, इनको रेफर जो है तो इतने है। यानी दवा दारू करने के वहाँ डॉक्टरों के द्वारा कोई अभद्र व्यवहार या डॉक्टरों के द्वारा जबरदस्ती इनको गेट से बाहर कर दिया गया। ये रात भर गेट के बाहर ये बैठे रहे और सवेरे फिर दवा लेकर के हम लोग घर लेके चले आए मरीजों। जबकि इनको चक्कर मार रहा था, डॉक्टरों से चिल्ला के कह रहे थे कि इनकी दवा जो है तो भर्ती कर लिया जाए। तो कहीं ले जाओ प्राइवेट में MRI करवा लो और इसके बाद ले आओ तो हम भर्ती कर लेंगे। जी, धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।